हे गाइस, हम दिस इज सचिन पटेल। और गाइज मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं यह वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आरबीआई ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और मैं गाइज आपको बताना चाहता हूँ इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी बैंकिंग सेक्टर में नहीं हो सकती। एसबीआई पीओ और आरबीआई ग्रेड बी दो ही मेजर एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। बैंकिंग एग्जाम जो मेजर एग्जाम, इसके बड़े एग्जाम होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और इसकी आपने सैलरी भी देखी होगी। आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास इसकी सैलरी होती है, ग्रोस पे मिलाकर बाद में। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती आपके लिए। और इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइज कि प्री के मॉक आप वीक में 2 मॉक पर डे के लगाइए। वीक में आप 14 या 15 वीक में मॉक लगाइए प्री के। और आपको मैं ये और सजेशन देना चाहता हूँ कि गाइस आप मेंस के मॉक भी लगाने स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मेंस के मॉक आप यदि नहीं लगाएंगे तो आपकी स्पीड उतनी नहीं बन पाएगी और आप मेंस के एग्ज़ाम में फिर दिक्कत फेस करोगे। इसलिए मैं आपको गाइस बताना चाहता हूँ कि आप एक वीक में 1 मेंस का मॉक तो ज़रूर लगाइएगा, या 2 वीक में 2 मॉक्स मेंस के तो बहुत परफेक्ट है। इसके बाद मुझे नहीं लगता नहीं है कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत है। और आप प्री के डे पर डे 2 मॉक या 3 मॉक तो ज़्यादा हो जाएंगे, शायद 2 मॉक बहुत रहेंगे आपके लिए। ये परफेक्ट 2 मॉक आप प्री के लगाते हो, वीक में आपके 14 15 प्री के मॉक हो जाएंगे। और मेंस का 1 मॉक हो जाएगा आपका वीक में। तो बहुत अच्छी आप बढ़िया दिशा में जा रहे हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप मॉक परचेज करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अड्डा 24/7 अन अकेडमी या फिर आप टेक्स्ट बुक से ही परचेज कीजिएगा। मैंने टेक्स्ट बुक और अड्डा 24/7 से परचेज किए मॉक्स, बहुत शानदार मॉक्स हैं। और आप मॉक्स को जैसे मॉक्स को एनालिसिस करना ज़रूरी है। मॉक्स को एनालिसिस नहीं करोगे तो मॉक्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मॉक्स में आप कभी अपने को कमज़ोर समझे कि मेरे तो भाई नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि मॉक्स में नंबर कम आते हैं, क्योंकि मॉक्स में डिफ़िकल्ट लेवल रखते हैं ये कोचिंग्स वाले। लेकिन आप मेमोरी बेस्ड पेपर है जो पुराने ईयर का या किसी भी ईयर का, वो आप लगा सकते हो। उससे आपको अपना जो परफेक्ट एनालिसिस तो पता लग जाएगा कि आप इस पोजीशन पे चल रहे हो। लेकिन आप मॉक तो लगाने पड़ेंगे भाई। मेमोरी बेस्ड पेपर तो अधिक नहीं हो सकते, तो उनको लगाइए, लेकिन मॉक्स लगाइए, ठीक है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप करंट अफेयर को जरूर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 1 मंथ के अप्रोक्स आपके एग्जाम कंडक्ट कराएगा आरबीआई ग्रेड बी के भी। तो इसलिए आप अपने करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और द हिंदू और ये पढ़ने का तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसको पढ़ो या नहीं पढ़ो, आप वैसे भी कर सकते हो। आपके वो कैब को मजबूत है, क्योंकि कई हर स्टूडेंट का अलग अलग लेवल होता है, किसी को नहीं पढ़े तो इसलिए वे नोवेल से या फिर न्यूज़पेपर से, किसी से भी न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस करंट अफेयर्स का अहम रोल होता है। करंट अफेयर्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और करंट अफेयर की 4 नंबर 5 नंबर इतनी कुछ जाती है इसकी कट ऑफ, बट लेकिन ये 4 5 नंबर बिना पढ़े नहीं आएंगे। मैं आपको गाइस बताना देना चाहता हूँ, पिछले फेलियर्स स्टूडेंट से, एस्पायरेंट से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने भी यही बताया कि भैया करंट अफेयर स्टार्टिंग से पढ़ना जरूरी है। लेकिन अब भी आपको देर नहीं हुई है, अब भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और गाइज यही बताना चाहता था मैं तो कि अब मॉक का टाइम आ चुका है, मॉक लगाने का। अब युद्ध में सीधे कूदने का समय आ चुका है। तो सो गाइज आरबीआई ग्रेड भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आप प्रिपेयर कीजिएगा, मॉक लगाइएगा। यही कहना चाहता हूँ अपने भाइयों को। और आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय गाइज, थैंक यू।